मैं तो सोच रहा था कि विकार रसूल साहब जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रहे हैं, शायद इसको अपनी पहचान है, लेकिन आज पता लगा कि नहीं, ये नील की पहचान लेके घूम रहा है। ये बशीर, हमारे बशीर को, वो मेरा काउंसलर है ना, विकार रसूल का नहीं है। विकार रसूल बता दे लोगों को कि ज़रा एक बार नील में आके कहे कि नील वालों ने उसको वोट दिया है। वो लोगों ने मुझे सज़ा दी, अब खुद सज़ा खा रहे हैं। सज़ा तो मुझे दी थी ना लोगों ने, क्योंकि गलतियां मुझ में थी, बशीर नाइक को बनाया। कल तक तो ये गालियां दे रहे थे, आज तो वो देवेंद्र रैना का हाथ, वो देवेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर दोनों कह रहे हैं कि बाबा भाई, इस हमारे पीर बाबा के साथ हमने हाथ मिलाया है। वो डॉक्टर जितेंद्र के लिए ही इज़ अ काफिर एंड अनदर इज़ पीर बाबा। व्हाट अ जोक, व्हाट अ पिट्टी। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। एक ही बाप के दो बेटे, डॉक्टर जितेंद्र साहब एंड द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस जो सूबाई सदर है डॉक्टर देवेंद्र रैना, भाई है ना दो सके। मुझे ये बताए, विकार रसूल देवेंद्र रैना का हाथ पकड़ता है और चूमता है उसको और कहता है ये हमारा पीर बाबा है, क्योंकि उसके तावीज़ चलने बंद हो गए हैं ना, अब उनसे तावीज़ लेना चाहता है। देवेंद्र रैना इज़ अ पीर बाबा फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एनसी, एंड डॉक्टर जितेंद्र इज़ अ एक्सट्रीमिस्ट फॉर दोज पीपुल। व्हाट अ पिटी यार। एक ही बाप के दो बेटे, एक को वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं और दूसरे को पीर बाबा कहते हैं। ये उनकी सोच। नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग बट थिंकिंग मेक्स मैन सो। ये इनकी सोच का फर्क। एसीडी उसकी नज़रों में चोर, हर डिपार्टमेंट उसकी नज़रों में चोर, और डीलर एसोसिएशन के खिलाफ आवाज़ देता है। मैं ये आपके माध्यम से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जब वो डीलर एसोसिएशन के खिलाफ बोलता है, ये बशीर नाइक की आवाज़ नहीं बोलती, ये विकार रसूल की आवाज़ बोलती है, क्योंकि विकार रसूल ने उसको एक ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। तो डीलर एसोसिएशन के खिलाफ बोलना शुरू कर, डीलर एसोसिएशन वाले विकार रसूल को अप्रोच करेंगे, वो इनसे डील करेगा और बशीर नाइक को आगे चलाएगा। आप देख रहे हैं न्यूज़ शेयर इंडिया और मैं हूँ अरफाज अहमद डैंग। बात करें अगर हम डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसलर्स की बात करें, अगर हम डिस्ट्रिक्ट्स में जो चेयरमैन्स बनने थे, और बात करें हम डिस्ट्रिक्ट रामबन की, और डिस्ट्रिक्ट रामबन में काफ़ी सारे इल्ज़ामात जो हैं वो लगाए जा रहे हैं आज़ाद इत्तेहाद पे और उनके जितने भी लोग हैं उन पे। और हमारे साथ इसी सब पे चर्चा करने के लिए मौजूद हैं शौकत डैंग साहब, जो कि आज़ाद इत्तेहाद से जुड़े हुए हैं। सर, स्वागत है आपका न्यूज़ शेयर इंडिया में। मोस्ट वेलकम भाई। हम आपका बड़ा शुक्रिया अदा करते हैं कि आप कभी कभार हमें बुला लेते हैं अपने इस मंच में, तो वरना शायद हमारी इतनी वो औकात नहीं थी कि हम किसी और मीडिया को अप्रोच करते और अपना सच सामने लाते। शौकत साहब, शुरुआत करेंगे हम नील से। नील से जो काउंसलर जीत के आए हैं, उनके द्वारा आज एक बहुत गर्मा गर्म एक बयान दिया गया है। आज़ाद इत्तेहाद के जो लोग हैं, आज़ाद इत्तेहाद से जुड़े हुए लोग हैं, आरएसएस के हैं, बीजेपी से ताल्लुक़ रखते हैं, तो क्या कहना चाहेंगे? देखिए, मैं ये सोच रहा हूँ कि हमें सबसे पहले डेवलपमेंटल इशू पे बात करनी चाहिए। हमें जब से वो बना है तब से वो सिर्फ लोगों की ज़ातों पे कीचड़ उछाल रहा है, क्योंकि क्या उसका स्टेटस और उसकी कैटेगरी वही तो है। और अफसोस ये है कि जिसके हेडशिप में वो रह रहा है वो इंसान भी उसी कैटेगरी का है। क्यों? क्योंकि काउंसलर्स का इंतखाब इसलिए नहीं किया गया है कि आप जाके लोगों की ज़ात पे अटैक करो। उनका इंतखाब इसलिए किया गया है कि जाओ आप लोगों के काम करो। जहाँ हमें रोड कनेक्टिविटी की बात करनी चाहे, जहाँ हमें बिजली पानी की बात करनी चाहे, जहाँ हमें ग्रिड स्टेशंस की बात करनी चाहे, जहाँ हमें जोन ऑफिस नए खोलने की बात करनी चाहे, वहाँ पे तो वो शख्स इन डेवलपमेंट इश्यूज़ को टच कर ही नहीं रहा है। वो तो उनको तो आज ख्वाब में सिर्फ आज़ाद इत्तेहाद नज़र आ रहा है। वो जनाब रात को जब वो जनाब सोते हैं तो उनको आज़ाद इत्तेहाद नज़र आता है, कभी शौकत डैंग नज़र आता है, कभी बी.ए. रुनियाल नज़र आता है, कभी इलियास बनाली नज़र आता है, कभी मिस्टर बेग नज़र आता है और कभी फयाज़ खड़ी का नज़र आता है। इनको तो आज़ाद इत्तेहाद ही, जहाँ भी जाएंगे, ये बाथरूम में जाते हैं आज़ाद इत्तेहाद कर रहे हैं ये लोग। और रिसेंटली जो आप कह रहे हैं कि मैं बड़ा अफसोस हूँ उसकी, वो जब मैं वो देखता हूँ उसकी वीडियो क्लिप्स में देख रहा हूँ, परसों भी देखी, कल भी देखी, वो शख्स उन लोगों के बारे में क्या कहेगा जो जानते हैं ईमान किस चीज़ का नाम है। वो आदमी, उसकी ट्यून तो सारा उसका जो ट्यून है वो रिमोट है, वो तो विकार रसूल साहब के हाथ में है। वो जब बटन दबाता है वो ही स्टार्ट टू डांस, वो डांस करना शुरू हो जाता है। और भला करेगा क्यों नहीं? आप मुझे ये बोलिए, जब हम विकार रसूल की बात करेंगे, देखिए विकार रसूल बिलोंग्स टू अन रॉयल डायनास्टी। मैंने यही सुना है अपने बुज़ुर्गों से। उसका चाचा सनाउल्लाह बनाली एक अच्छे इंसान थे और अच्छे पॉलिटिशियन थे, जिसने इंदिरा गांधी को बहरहाल के अंदर लाया था। उसके वालद, मरहूम वालद साहब गुलाम रसूल साहब,
बहुत वर्सटाइल फिगर थे। लेकिन अफसोस यह है कि मैंने आज तक विकार रसूल से कभी, जब वो कभी इंटरव्यू देता है, वो कभी अपने ख़ानदान की बात नहीं करता। वो उन लोगों की बात करता है जो कांग्रेस में रहकर टॉप क्लास के लोग हैं। यानी आप सीधा ये मानिए कि जब उन्हें शोहरत नसीब हुई तो अपना लहजा बदल दिया, जब उन्हें दौलत नसीब हुई तो अपना शजरा बदल दिया। ये दोनों का एक ही हाल है। लिहाजा मुझे लगता है कि इन ऐसे शख्स को, खासकर जो काउंसलर वहाँ से बन के आया है, मैं टू बी फ्रैंक मैं आपको कहूँगा, हम लोग हमेशा बावजू रहते हैं। ऐसे शख्स की उसको अगर हम देखें ना तो हमारा वजू टूट जाता है अगर हम उसके बारे में बात करना शुरू करते हैं। लेकिन क्या करें, मीडिया वाले मजबूर करते हैं, इसलिए उसका नाम लेना यहाँ ज़रूरी समझता हूँ मैं। उसको चाहिए, वहाँ पे उसने बड़े बड़े वादे किए हैं जो हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर भी नहीं कर सकता है। मैंने तुम्हें राशन कार्ड देने हैं, राशन कार्डों को कट करना है, मैंने बिजली फीस फ्री करनी है, पता नहीं क्या क्या करना है। उस पर तो वो कभी करता ही नहीं जनाब। वो सिर्फ आज यहाँ तो हमारी ज़ात यहाँ हमें गालियाँ देगा, आज़ाद इत्तेहाद को, यहाँ बीजेपी वालों को। भाई इनका इत्तेहाद है। अरे भैया, मैं जब तक बीजेपी में था तो डंके की चोट से था, जब मैं निकला तो मुझे उससे सर्टिफिकेट लेने की ज़रूरत थोड़ी है कि मैं वहाँ से क्यों निकला हूँ। और अफसोस इस बात की है जनाब, मुझे ये बताए कि वो कह रहे हैं जी आज़ाद इत्तेहाद और बीजेपी का आपस में गठबंधन है। मैं सिर्फ इसका जवाब इस सेंस में देना चाहता हूँ कि मुझे ये बताए, सबसे पहले तो हम हारे हुए कैंडिडेट हैं। मैं आप स्पेशली अपनी बात करता हूँ। आपने नहीं देखा मुझे शायद इनकी उस आज़ाद इत्तेहाद में मैं इतना एक्टिव नहीं हूँ, क्योंकि मुझे लोगों ने अपनी औकात दिखा दी है, मैं इस औकात में हूँ। अब उसको औकात दी है लोगों ने, लेकिन वो अपनी औकात भूल चुका है। क्योंकि कभी कभार लोग जो है ना, छोटे आदमी को बड़े ओहदे दे देते हैं उनको आजमाइश करने के लिए। वही तो लोगों ने किया है। अब मुझे ये बताए, एक ही बाप के दो बेटे, डॉक्टर जितेंद्र साहब एंड द प्रेसिडेंट ऑफ नेशनल कॉन्फ्रेंस, जो सूबाई सदर है डॉक्टर देवेंद्र रैना, भाई है ना दो सके। मुझे ये बताए, विकार रसूल देवेंद्र रैना का हाथ पकड़ता है और चूमता है उसको और कहता है ये हमारा पीर बाबा है, क्योंकि उसके तावीज़ चलने बंद हो गए हैं ना, अब उनसे तावीज़ लेना चाहता है। देवेंद्र रैना इज़ अ पीर बाबा फॉर इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड एनसी, एंड डॉक्टर जितेंद्र इज़ अ एक्सट्रीमिस्ट फॉर दोज पीपल। व्हाट अ पिटी यार। एक ही बाप के दो बेटे, एक को वो एक्सट्रीमिस्ट कहते हैं और दूसरे को पीर बाबा कहते हैं। ये उनकी सोच, नथिंग इज राइट एंड रॉन्ग बट थिंकिंग मेक्स मैन सो। ये इनकी सोच का फ़र्क है। ये इनकी अपनी एक ऐसी सोच है कि दुनिया को इस नज़र से देखते हैं। हम बीजेपी छोड़ के आए तो हमने डॉक्टर जितेंद्र और रैना शैना को हम एक ही साथ में रखते हैं और रखेंगे हम इनको एक ही साथ में। तो ये लोग जो आज भुगलाट के शिकार हुए हैं, मुझे नहीं पता है आज़ाद इत्तेहाद का क्या है। देखो, हमारे पास ये रिपोर्ट है कि हम कैंडिडेट है आज़ाद इत्तेहाद के, राबिया बेग हमारी कैंडिडेट है और हम तो किसी भी हद तक जाएंगे उनको जिताने के लिए। मैं भी, बीजेपी का अपना कैंडिडेट होगा, मैं भी एनसी और कांग्रेस का क्या होगा मुझे नहीं पता है। लेकिन मुझे कहीं लगता है कहीं ये बीजेपी और कांग्रेस दोनों मिलकर आज़ाद इत्तेहाद को कहीं बेवकूफ़ तो नहीं बना रहे हैं। वैसे इसके बारे में बेहतर यह है कि उन लोगों से सवाल किया जाए जो जीत के आए हैं। हारे हुए लोगों को पूछता कौन है कि हमें करना क्या है। लेकिन बात यह है कि जो काउंसलर्स वहाँ जीत के आए हैं, खासकर हमारे, उसने ठेका रखा है पोगल का, उसने ठेका रखा है खड़ी का, उसने ठेका रखा है बनिहाल का। जब से वो बना है, या तो डिपार्टमेंट के पीछे वो गालियाँ देता है, वो वीडियो उसकी नज़रों में चोर, एसीडी उसकी नज़रों में चोर, हर डिपार्टमेंट उसकी नज़रों में चोर, और डीलर एसोसिएशन के खिलाफ आवाज़ देता है। मैं ये आपके माध्यम से ये मैं बोलना चाहता हूँ कि जब वो डीलर एसोसिएशन के खिलाफ बोलता है, ये बशीर नाइक की आवाज़ नहीं बोलती, ये विकार रसूल की आवाज़ बोलती है। क्योंकि विकार रसूल ने उसको एक ट्रेनिंग देनी शुरू कर दी है। तो डीलर एसोसिएशन के खिलाफ बोलना शुरू कर, डीलर एसोसिएशन वाले विकार रसूल को अप्रोच करेंगे, वो इनसे डील करेगा और बशीर नाइक को आगे चलाएगा। ये तो मैन इशू है उनका काम ही है। दे आर द मोस्ट एविल करप्टेड सोल्स इन तहसील बानिहाल, और इसके लिए सेल्फ एविडेंट नीड्स नो प्रूफ। सच बात को सबूत देने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ती। लेकिन मुझे भी अच्छा नहीं लगता जब हम, देखिए कल जब वो बोलना शुरू किया, उसने जब बोलना शुरू किया तो पहला वो बोलने लगा, देखो जी बीजेपी वाले मुझे खरीदो फरोख्त करते हैं, मुझे कहते हैं जम्मू में मकान बना के देंगे। आज सुबह कहा निरंजन मुझे पैसे देता था। यार निरंजन ने आज ही थोड़ा उसको कहा पैसे ले, निरंजन तो उसको पालता था। वो तो निरंजन की वजह से, जब वो रुनियाल साहब के साथ था तो वो महीने का 10,000 रुपया लेता था ना उसको बकवास करने के लिए। जब वो पीडीपी में था तो उसने कुछ मुलाजमों को एक्सप्लॉइट करके पैसा उस वक्त भी खाया है ना।
आज भी विकार रसूल साहब उसको कह रहा है कि खुदारा मुझे माफ़ करो, इतने पैसे मेरे पास नहीं है, अब आगे मुझे इलेक्शन भी लड़ना है, लिहाजा उसको एक प्रैक्टिस दी है, जाओ डिपार्टमेंट के खिलाफ बोलो, डिपार्टमेंट विकार रसूल के पास जाएगा और डीलिंग होगी, दे विल स्ट्राइक का डीलिंग एंड दे विल फीड दैट एविल सोल। शुक्र साहब, अब बात करें हम विकार रसूल और शाहीन साहब दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए और दोनों ने नाराज़गी जताई आज़ाद इत्तेहाद से, और जब इलेक्शन थे आज़ाद इत्तेहाद वहाँ पे नहीं दिखा, क्या कारण रहे? मैं बहुत अच्छा सवाल किया आपने। देखिए, मैंने भी अपने जो हमारे कलीग्स है, मैंने उनसे कहा कि हमें बेटर रहेगा कि हम एनसी में जाएं, चलो, लेकिन आपको पता है उनका एटीट्यूड क्या है? एनसी वाले तो ये कह रहे हैं कि शायद हम, मुझे ये लगता है डिस्ट्रिक्ट रामबन के काउंसलर्स जो है, जो वहाँ के चेयरमैन शिप के लिए जो शायद नॉमिनेशन जिनकी है, वाइस चेयरमैन के लिए, या जो उनका डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट है, वो ये समझते हैं कि वो जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर बनने जा रहे हैं। उनका एटीट्यूड देखकर हमें ऐसा लगा कि हमने गलती की, अरे बहुत बेआबरू हो के उनके कूचे से हम निकले। वो तो हमें अपने साथ मिलाना चाहते ही नहीं थे, कहीं ना कहीं हमने भी सोचा होगा चलो हम कर लेंगे, देख लेते हैं, वो भी अकॉर्डिंग टू द विल एंड वोल्यूशन ऑफ द पीपल, लोगों की ख्वाहिशात के मुताबिक हमने सोचा था चलो हम देखते हैं क्या कर लेंगे। वरना एनसी और कांग्रेस ये तो एक ही सिक्के के दो पहिए हैं। विकार रसूल और सजाद शाहीन ने एक दूसरे के कपड़े फाड़े हैं आज तक, आज लोगों को बेवकूफ़ बनाकर एक ही साथ में खड़ा है। क्यों? टू डिग्रेड किसको? आज़ाद इत्तेहाद को। इनको कल का फ्यूचर इनको दिख रहा है ना, कल का फ्यूचर जो आने वाले असेंबली इलेक्शन में का हो रहा है, इंशाल्लाह इनको दिख रहा है और लोग इनको अपना सबक सिखा देंगे। श्योरली और सर्टेनली इनको अपना एक ऐसा पैगाम देंगे लोग इनको कि याद करेंगे। कल तक तो ये गालियाँ दे रहे थे, आज तो वो देवेंद्र रैना का हाथ, वो देवेंद्र सिंह का हाथ पकड़कर दोनों कह रहे हैं कि बाबा भाई इस हमारे पीर बाबा के साथ हमने हाथ मिलाया है। वो डॉक्टर जितेंद्र के लिए ही इज़ अ काफिर एंड अनदर इज़ पीर बाबा। व्हाट अ जोक, व्हाट अ पिट्टी। लोग इतने बेवकूफ़ नहीं हैं। एक आम आदमी को आप समझाना, बेशक अगर उसको हमें टाइम लगेगा टू कन्विंस एंड मोटिवेट देम, तो लेकिन एक एजुकेटेड आदमी तो समझता है कि हाउ इट इज़ पॉसिबल। एक भाई को छोड़कर दूसरे भाई के पास गया, अपने ज़ाती मुफाद के लिए गए, और जाते भी कहाँ, दो लोग लेकर, वो बेचारे, उनकी एक मजबूरी थी, जाएंगे कहाँ पे। इनका तो जम्मू कश्मीर में कांग्रेस था तो फिलहाल सिफाया हो गया ना, कहीं दूर दूर तक कहीं कोई चीज़ नज़र नहीं आती। अब ये एनसी का सहारा ले गए। एनसी वालों को भी लगा कि अगर आज़ाद इत्तेहाद वाले अंदर आ जाएंगे तो बड़ी चीज़ें कल देखनी पड़ती है। मैंडेट का चक्कर है, पता नहीं क्या क्या है, क्योंकि खौफज़दा है ना लोगों का अपने किरदार पे वो फ़ख्र नहीं है, भरोसा नहीं है, इसलिए वो इन चीज़ों से घबराए हुए हैं। अब आज़ाद इत्तेहाद क्या करता है, आई डोंट नो एनीथिंग अबाउट इट, क्योंकि मैं हारा हुआ हूँ। मैं जीता हुआ होता तो मैं आपको बताता हमारी पॉलिसी क्या है। जीतने वाला तो बशीर नायक है, वो बेटर जानता है, उसने तो अपना सौदा कर लिया ना, उसको क्या है। वो तो आपने कल अब उसका स्टेटमेंट देखा होगा, जब वो सच बोलना चाहता है, क्योंकि है ना वो कमज़र्फ़ इंसान है ना, कमज़र्फ़ इंसान कभी कभार सच भी बोल लेता। जब वो सच बोलना चाहा तो विकार रसूल ने उसको इशारा कर दिया, आप देखते हैं वीडियो में, कि भाई प्लीज़ खामोश रहो, सच मत उगलो, अभी ये टाइम नहीं है। इसको भी ये तब तक ही कदर करेंगे जब तक इनको चेयरमैन बनाना है, उसके बाद बशीर नाइक को कोई पूछने वाला शख्स नहीं है। और दूसरी बात यह है कि विकार रसूल साहब बार बार कहते हैं बशीर नाइक साहब, इसको जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी पहचान है। मैं तो सोच रहा था कि विकार रसूल साहब जम्मू कश्मीर के मिनिस्टर रहे, शायद इसको अपनी पहचान है, लेकिन आज पता लगा कि नहीं, ये नील की पहचान लेके घूम रहा है। ये बशीर, हमारे बशीर को, वो मेरा काउंसलर है ना, विकार रसूल का नहीं है। विकार रसूल बता दे लोगों को कि ज़रा एक बार नील में आके कहे कि नील वालों ने उसको वोट दिया है, वो लोगों ने मुझे सज़ा दी, अब खुद सज़ा खा रहे हैं। सज़ा तो मुझे दी थी ना लोगों ने, क्योंकि गलतियां मुझ में थी, बशीर नाइक को बनाया था। अब चलो मुझे फ़ख्र है बशीर नाइक पर, क्योंकि मुझे उसकी पर्सनैलिटी के बारे में इतना पता नहीं था कि वाकई उसको जम्मू कश्मीर के लोग जानते हैं। वाकई आज वो विकार रसूल को सेक्रेटरीट के अंदर लेता है और विकार रसूल को बोलता है जनाब ये है रेवेन्यू का कमिश्नर, ये है PHE का सेक्रेटरी, ये है एजुकेशन का सेक्रेटरी। आज तो विकार रसूल कह रहा है कि बशीर नाइक मुझे सेक्रेटरीट में जाके मेरा तारुफ करा रहा है, मुझे इंट्रोड्यूस करा रहा है। तो मुझे लगता है अगर ऐसी बात है तो दैट इज़ अ प्राउड सोल ऑफ माई नील। आपकी बातों से लग रहा है कि जिस तरह से बशीर नाइक जो वर्डिंग का इस्तेमाल कर रहे हैं, जो उनका चलने का तरीका है, उसके पीछे जो है दिमाग किसी और का लगा हुआ है। जनाब ये तो अगर मैं ये कहूँगा ना, ये तो दिख रहा है। आप उसकी वीडियो क्लिप से देखें ना, मैं तो कल की वीडियो क्लिप से देखें, जब उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस वहाँ से बाहर दी, बशीर नाइक ने जब बोलना शुरू किया तो विकार रसूल का चेहरा उड़ता गया। फिर उसने उसको रोका, प्लीज़ इतना सच मत बोलो, अभी हमें नंगा मत करो। विकार रसूल जानता है कि शख्स से चलकर हमारी पर्सनैलिटी कितनी बढ़ेगी या घटेगी, लेकिन क्या करें,
अभी एक मजबूरी है, उसकी एक मजबूरी है। और भाई मेरे बशीर का एक वीडियो क्लिप पहले भी सुना होगा, अनपढ़ लोगों को वोट दो, पढ़े लिखे लोगों को चुनाव में डालो। वो आदमी, इससे जो आदमी ऐसी बात करेगा उसकी ज़ात से और क्या क्या उम्मीदें रखी जाती है भाई। तालीम के तेज़ाब में डाल अपनी खुदी को, जब ये हो जाए मलाइम तो फिर जिधर चाहे उधर फेर। शोक साहब, ये आज़ाद इत्तेहाद को बीजेपी से ही क्यों जोड़ा जा रहा है? क्यों? क्या कोई ख़ास वजह? क्या आप बीजेपी में रहे हैं वो वजह है, या और कोई ख़ास वजह है? देखिए, मुझे किसी से सर्टिफिकेट लेने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। मुझे अपने लोग हैं, उनसे मैं पूछ के गया था बीजेपी में जाना है तो गए। वो कोई रीज़न थी जो मैंने आपको ऑलरेडी बताई। मेरे लोगों ने कहा बीजेपी छोड़ के आओ तो मैं चले आया। अगर ये लोग कह रहे हैं कांग्रेस वाले, एनसी वाले, हम दफ़ा 370 की लड़ाई लड़ रहे हैं, मुझे ये बताओ दफ़ा 370 पर आज तक बनहाल के अंदर किस आदमी ने कुर्बानी दी है? एक आदमी का नाम तो दें ये। हाँ, इलियास बनाली ने बेचारी ने दी थी, उसके साथ इम्तियाज़ खांडे भी था। तो क्या किया लोगों ने? क्या लोगों ने प्रोटेस्ट किया उनको बाहर निकालने के लिए? कहा ना इनको अंदर डाल दो। किसने क्या किया? कहाँ थी एनसी, कांग्रेस वगैरह? ये क्यों बेवकूफ़ बना रहे हैं हमें? अगर इनको बीजेपी के खिलाफ ही लड़ना है तो हमारे साथ आए, हम बताएंगे बीजेपी की खामियां, क्योंकि मैं बीजेपी में रहा हूं ना, मुझसे बेटर बीजेपी को कोई नहीं जानता है। आए ना मेरे साथ बीजेपी के खिलाफ लड़ने के लिए, आए ना। अरे भैया, ये इनके साथ डील किए हुए हैं, ये दोनों बीजेपी और कांग्रेस एक ही पहिए की ये दो सिक्के हैं। मुझे कोई डिफरेंस इनमें दिख नहीं रहा है। मुझे आज तक ये भी समझ नहीं आ रही है कि विकार रसूल जिसने 4वे और रेलवे को लूट कर अपना घर बनाया है, ये बीजेपी, वाई बीजेपी इज साइलेंट? क्यों बीजेपी साइलेंट है? क्यों वो उसका वो हिसाब किताब नहीं ले रहे हैं? रेस्ट ऑफ इंडिया, पूरे हिंदुस्तान में तो वो हिसाब किताब ले रहे हैं। बहरहाल में क्या है? क्यों स्ट्राइक है इनके बीच में तो कुछ है। कल क्या होगा आई डोंट नो, मुझे नहीं पता है कल क्या होने वाला है। मुझे कौन पूछेगा भाई, मेरा वोट तो है ही नहीं। वो क्या करते हैं क्या नहीं करते वो बेटर जानते हैं। और मुझे लगता है आज़ाद इत्तेहाद को विकार रसूल, सजाद शाहीन साहब या किसी बशीर नाइक की सलाह की कोई ज़रूरत नहीं है। आज़ाद इत्तेहाद में टीम ऑफ गैलेक्सी इज़ देयर, दे आर हाईली एजुकेटेड फिगर्स आर देयर इन कंपैरिजन टू दोज हु आर एसोसिएटेड विद कांग्रेस एंड एनसी। वो क्यों उनसे सलाह लें? वो तो मुझसे सलाह नहीं ले रहे हैं क्योंकि हारा हुआ हूँ, मुझे नहीं बोल रहे हैं कि हमें करना क्या है। उनसे सलाह क्यों लें? उनका अपना एक मुकाम है। हालांकि बेग साहब, बनहाल के राशिद बेग साहब की मिसेज जो जीत के आई, उससे पहले तो हमारे साथ नहीं थी। लेकिन जब हमने इंडिपेंडेंट लड़ा, काफ़ी लोगों ने इंडिपेंडेंट लड़ा, हमने एक सिस्टम के खिलाफ लड़ा है, करप्शन के खिलाफ हमने लड़ा। ठीक है, कुछ हार गए कुछ जीत गए, ये तो वत्तु युज़ु मंतशा वत्तु ज़िलु मंतशा। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि शायद ये लोग अपना टाइम वेस्ट कर रहे हैं। चेयरमैन जिसको बनना होगा वो तो बन ही जाएगा ना। उसके अलावा भी बड़े इशू है ना। क्या इशू यही है कि भाई चेयरमैन किसने बनना है फिर हमने उसके तलवे चाटने? नहीं, इशू ये है कि भाई डेवलपमेंट किस तरह होगी, क्या क्या सोच के, कौन सा दिमाग और कौन सा नज़रिया लेके हमने अपने गवर्नमेंट के मुलाजमों के पास जाना है, ऑफिसर्स के पास जाना है, लोगों के पैगाम लेकर। आज तक ब्लाक रामसू में जितने भी ब्लाक दिवस डे मनाए गए, ये काउंसलर तो वहाँ नज़र ही नहीं आया। वो तो अभी तक शॉपिंग कर रहा है इधर। अभी तो चंडीगढ़ से वो सूट आए ही नहीं उसके मर्ज़ी के जो वो ख़रीदना चाहता है, क्योंकि उसका जो आका है वो तो बाहर से शॉपिंग करता है ना। उसको भी बोला है कि तेरी शॉपिंग भी बाहर से ही होगी। अभी तक तो वो वही कोट पैंट ही देख रहा है। अभी तक तो ही डिड नथिंग। अभी तक तो लोगों की उम्मीदों पर वो वही शब खून मारा गया है। कब करेगा, क्या करेगा, आई डोंट नो। लेकिन मैं तो कम से कम उसको सलाह दे सकता हूँ कि भाई लोगों के बीच में रहो, काम करो लोगों के। बिल्कुल सर, क्या मैसेज रहेगा आपका आम जनता के लिए? अब आम जनता कहाँ जाए? देखिए, आम जनता को मैं यही कहूँगा, जनता का मैंडेट एक फाइनल मैंडेट होता है। शौकत को मान लेना चाहे कि he has been rejected by the people in DDC elections, लेकिन ये doesn't mean कि I will be a reticent soul now, or I am not among those pusillanimous politicians। मैं उन सियासतदानों में नहीं हूँ जिसको डिस्करेज किया जाएगा, धमकाया जाएगा। मैं ये कह रहा हूँ कि तामीर मिलत की सोच लेके आगे चलो। ये काम अच्छा करेंगे, हम उनको अप्रिशिएट करेंगे। जहाँ ये गलत करेंगे, क्योंकि इनका नज़रिया सिर्फ पैसे कमाने का है ना, अब तो काउंसलर हूँ, अब तो जम्मू में मकान बना सकता हूँ, इसका डायलॉग है ना कल का। अगर इनका ये ख्याल है कि लोगों को लूट कर घर बनाया जाएगा, हम बेकार नहीं बैठेंगे। हमारी एक हेल्दी अपोजिशन होगी।
तो हम नौजवानों को कहेंगे, आने वाली जो हमारे साथी है, जो हमारी कौम है, उनको यही कहेंगे कि एक ही दुआ करो, अल्लाह नसीब करे इन हिंद के इमामों को वो सजदा जिसमें होता मेरी मिलत का सवाल। इससे ज़्यादा कौन सा पैगाम इनको हम दे सकते हैं। आए ये कंसंट्रेट करे डेवलपमेंट पर। ये शख्स इस शख्स को वीडियो पहले एंटर होने नहीं देता है। ये शख्स नहीं जानता है हाउ टू टॉक। ये शख्स नहीं जानता है कि मैनर्स किस चीज़ का नाम है। ये शख्स कह रहा है, जिस शख्स ने इलाकाई नील को एक्सप्लॉइट किया 15 साल 50 साल से हम रोड करते रहे और ये लोग नज़रअंदाज करते रहे। क्यों? क्योंकि इसको फ़ायदा था ना, इसके 4 गुंडे वहाँ पे थे, इससे ज़्यादा कोई नहीं था। इसकी DPR हम लोगों ने बनाई थी, हमने अप्रूव की है, वो डॉक्यूमेंट हमारे पास है। आप अचानक मिल गए यहाँ, मैं दिखाऊंगा, वो लेके मैं आम लोगों के पास जा रहे हैं। ये रुनियाल साहब, जितने भी हमारा आज़ाद इत्तेहाद ग्रुप है, कमिश्नर के पास हम गए, सैंक्शन कराया। आज ये आदमी जाके झूठ बोलता है। झूठ बोलने में इनका कोई जवाब नहीं है। लेकिन मेरे दोस्त, बट डिंट ऑफ लाइज यू कैन गो अहेड। झूठ बोलकर थोड़ी देर आगे जा सकते हो, वापस मुड़ना चाहोगे, जाओगे कहाँ? लोग समझ चुके हैं तुम्हारी एक्टिंग, ये ज़्यादा देर चलने वाली नहीं है। ये गालियाँ गलोच, ऐसा लग रहा है इसके लिए तो कोई और ही जगह थी, मगर वाह नाकामी कि उस काफर का खंजर तेज़ था। मगर करें क्या, इसकी ज़ुबान इतनी तेज़ थी कि लोगों ने इस पे यकीन कर लिया। अफसोस ये है कि आज के दौर में सच बोलने के लिए, सच को साबित करने के लिए आपको कुरान करने पड़ते, हल्फ करना पड़ता है कि मैं सच बोल रहा हूँ। आप झूठ बोलो, यू विल नेवर बी क्वेश्चन्ड अगैन। आपको फिर दोबारा कोई सवाल नहीं किया जाएगा। ये एक झूठों का टोला है, लोग अच्छी तरह समझ चुके हैं इनको, और आने वाले वक्त में लोग इनको असेंबली इलेक्शन में अच्छा जवाब देंगे, हमें यकीन है, और हम जवाब देंगे और दे के रहेंगे। बाद में कौन आदमी कितने में खुद को बेचता है, सेल्फ एविडेंट नीड्स नो प्रूफ। वो ज़ात, मैं तो जब मैंने रुनियाल साहब से इल्हाक किया था ना, मैंने नील के अंदर बहुत बड़ा प्रोग्राम किया था, मैंने बोला था लोगों को कि भाई करना क्या है। आज भी सारा फैसला लोगों पर है। वो कहेंगे यू शुड कंटेस्ट इलेक्शन, हम कहेंगे चलो देखते हैं। लेकिन आज तक हमने क्या किया? 2 मुलाहों में मुर्गी हराम हो गई। इसलिए आने वाले वक्त की तैयारी हम कर रहे हैं इंशाल्लाह। कब होगा इलेक्शन हमें नहीं मालूम है, लेकिन अब शायद होना चाहिए, क्योंकि देयर इज़ अनसर्टेनिटी इन एवरी नूक एंड कॉर्नर ऑफ द स्टेट। कोई सूरत नज़र नहीं आती, कोई उम्मीद भर नहीं आती। हम भी यही चाहते हैं कि हाँ, इलेक्शन जल्द अज जल्द किया जाए। अगर हम पूरा भरोसा इन काउंसलरों पे किया जाएगा तो फिर मुझे लगता है कि चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा नज़र आएगा। चलो, शुक्रिया हमारे से बातचीत करने के लिए और अपना कीमती समय देने के लिए। ये थे हमारे साथ शौकत डैंग साहब, जो कि आज़ाद इत्तेहाद से जुड़े हुए लीडर हैं, और डिस्ट्रिक्ट रामबन की जो है अभी तक चर्चा हो रही थी, और हमारे साथ अपने व्यूज़ साझा किए। मैं अरफाज अहमद डैंग, कैमरामैन शाहनवाज के साथ।